Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Aksa. So, students, today we are going to read the chapter number 4. So, are you ready, students? Open your textbook and take out the page number 45. Have you all opened your textbook, students? Are you ready? So, let's read with me this chapter. So, students, this chapter is about the murder case. सो स्टूडेंट्स देयर इज़ अ नेम ऑफ द कैरियो मर्डर केस. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैरियो का मर्डर केस के बारे में ये चैप्टर मौजूद है. सो लेट्स रीड विद मी. नियरली अ ईयर लेटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लंडन वॉज स्टार्टेड बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसको मेंशन करते हैं. फ़र्स्ट आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि नियर यानी का करीबी जो है वो 1 साल के बाद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने में लंदन वॉज स्टार्टल्ड बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर फेरोसिटी एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम का मतलब होता है कुर्बानी देना. ठीक है. इसके अलावा नॉट एबल का मतलब होता है नुमाया यानी कि वाज़े होना. फेरोसिटी का मतलब होता है खूनख्वारी. ठीक है. यानी कि जो मारम पीटी होती है, खूनख्वारी होती है, उसे कहते हैं फेरोसिटी. ओके. वो कह रहे हैं कि लंदन वॉज स्टार्टेड बाय यानी कि क्राइम के लिहाज से लंदन जो था वो बहुत एक वहशतनाक जो है वो शहर बन चुका था. और वहाँ पर जो उसकी पोजीशन थी यानी कि विक्टिम की जो पोजीशन थी यानी कि वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और वो एक क्या हुआ कि नुमाया होने लगा. यानी कि लंदन में ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तो वो क्या होने लगा, नुमाया होने लगा. और वो फेमस हो गया किसके हिसाब से, कि वहाँ पर विक्टिम के हिसाब से वो फेमस हो गया. द डिटेल वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग अ मैड सर्वेंट. यानी कि अब वो कह रहे हैं कि द डिटेल्स वर फ्यू यानी कि कुछ थोड़ी सी डिटेल, चंद डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं स्टार्टलिंग की. यानी कि स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है, वहशतनाक की जो कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. अ मैड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर. अब मैड मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एज अ गर्ल के तौर पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है. एक गर्ल के गुलाम थी, लड़की, वो अकेली एक घर में रहती थी. रिवर से उसका घर जो था वो कहीं दूर नहीं था. हैड गॉन अप स्टेयर्स टू बेड अबाउट 11. वो सीना चढ़ने लगी अपने बेड के लिए जाने के लिए यानी कि सोने के लिए. उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, 11 बजे का वक्त था. Although a fog rolled over the city in the small hours, the early part of the night was cloudless. यानी कि जब वो अपने बेड पे गई सोने के लिए तो उसका जो शहर वो जो था, आवर्स जो थे वो बहुत कम थे और जल्दी ही जो है वो वेदर जो हो गया वो नाइट का क्या हो गया, क्लाउडलेस मतलब होता है साफ़. एंड द लाइन का होता है, क्या मीनिंग्स होता है लाइन के, गली, स्ट्रीट. विच द मैड्स विंडो ओवरलुक्ड. जहाँ पर उसकी जो गली थी वो उसकी विंडो से नज़र आती थी. यानी कि वो अपने घर की विंडो से गली को देख सकती थी. वॉज ब्रिलियंटली इमीडिएटली इट बाय द फुल मून. जब उसने अपने घर की विंडो से अपनी गली का नज़ारा किया तो उसमें जो है वो क्या था, लिट बाय यानी कि जो रोशनी थी, मून की जो रोशनी थी वो पूरी गली में फैली हुई थी. इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल. इट सीम्स यानी कि ऐसा लगा, शी वॉज फैंसीफुल वो वहमी थी. For she sat down upon her box, which stood immediately under the window. जहाँ पर एक विंडो थी उसी के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था. वो फ़ौरन उस पर बैठ गई. And fell into a dream of musing मतलब होता है ख़यालों में गुम होना. जैसे ही वो वहाँ पर उस पर बैठी तो वो अपने ख़यालों में, ख्वाबों में गुम हो गई. Never कभी नहीं. शी यूज़ टू से वो कहा करती थी, विद एक्सट्रीमली टीयर्स बहुत अपने आँखों में आंसू भरे हुए. व्हेन शी
नरेटेड दिस एक्सपीरियंस, जब उसने अपना ये एक्सपीरियंस बयान किया। Okay, now students, this is the end of our exercise. Inshallah, we will continue this reading in the next video. Till then, take yourself. Allah Hafiz.